नमस्कार मित्रों। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी से इतिहास अवश्य हिसाब पूछेगा। मैं ये अपना वीडियो वक्तव्य आरंभ करूं उससे पहले आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि जैसे ही आप इस वीडियो को क्लिक करते हैं कि उसके नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, SUBSCRIBE, उसको अंगुली से जरूर टच करिए और उसको टच करने के बाद एक बेल का चिन्ह आता है, घंटी का, उसको भी टच कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि आपसे हमारा संवाद नियमित कायम होता रहे। मैंने इसलिए कहा कि इतिहास हिसाब पूछेगा। कोई नेता सामने बिल्कुल मीठी बात करे, सामने बिल्कुल ऐसा कहे जैसे वो जनता के हित में ही सारा काम कर रहा है, ऐसे बताए जैसे उसने राज्य को बिल्कुल स्वर्ग में बदल दिया है। कोरोना संकट से निपटने की इससे बेहतर व्यवस्था किसी राज्य में हो ही नहीं सकती है। अस्पताल चमाचम है, जो लोग यहाँ है उनके सबके खाने की, उनके आश्रय की, सबकी व्यवस्था है। और साथ ही साथ अंदर से वो ये भी कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली छोड़ के चले जाएं और उसमें वो सफल होता रहे। ऐसे कुटिल व्यक्ति के बारे में अगर इतिहास लिखेगा तो क्या लिखेगा। आज एबीपी न्यूज पर अरविंद केजरीवाल जी का साक्षात्कार चल रहा था। उसमें वो बता रहे थे कि हमने दिल्ली को खोल दिया है, हम लंबे समय तक लॉकडाउन कैसे रख सकते थे, आर्थिक गतिविधि चलनी चाहिए। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि इतना कुछ करने के बाद दिल्ली से प्रतिदिन इतने लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, दिल्ली छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। लोग ट्रकों से जा रहे हैं, पैदल यहां से निकल रहे हैं और वो रास्ते में पकड़े जा रहे हैं तो बताते हैं कि दिल्ली में हमने ट्रक किया, 3-3 हजार रुपए लेकर के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहां तक कि उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो आप इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था हम जरूर कर देंगे, हमने तो केंद्र से भी बात की है, हमको 100 ट्रेन केंद्र प्रतिदिन दे, हम सब लोगों को सम्मान पूर्वक अच्छी व्यवस्था के साथ उनको घर भेज देंगे। भाई अगर 100 ट्रेन रेलवे दे देती है, उसमें आप न भी चाहेंगे तब भी लोग चले जाएंगे, केवल एक व्यवस्था ही तो करनी है, रेलवे भी खुद व्यवस्था कर लेगी। किसको मूर्ख बनाते हैं। फिर उनसे सवाल किया गया, ध्यान दीजिए, कि आप लोगों को रोकते क्यों नहीं, लोगों को बताते क्यों नहीं कि दिल्ली अब खुल गई है, अब यहां काम शुरू हो गया है, मत जाइए। तो वो उत्तर देते हैं कि हमने तो खोल दिया दिल्ली, तो बोलते क्यों नहीं है कि मत जाइए। तो वो बोले कि नहीं, लोग घर जाना चाहते हैं। अब देखिए कितना कुटिल वक्तव्य है ये। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की अनुमति दे दी है, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन में वही काम करेगा जो दिल्ली में है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को बाहर से मजदूर लाने की अनुमति नहीं होगी। और आज वो कह रहे हैं कि हमको 100 रेलें दी जाए, हम जो भी बचे लोग हैं जो उन सबको हम बाहर भेज देंगे। इन दोनों को मिलाकर देखिए और अर्थ लगाइए। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीति ये है कि बाहर के आए हुए यहाँ श्रमिक के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में ऐसे काम करने वाले सब लोगों को किसी तरह दिल्ली से बाहर कर दिया जाए और उसके बाद जो बचते हैं उनको संभालना, उनके लिए काम देना, उनकी व्यवस्था हमारे लिए आसान हो जाएगी। कम से कम मेरी दृष्टि में तो यही है। और ये सोच किसी भी मुख्यमंत्री के लिए खतरनाक है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ देश भर से लोग आते हैं, अपने आजीविका के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, दूसरे उपचार के लिए आते हैं, अनेक कामों से आते हैं। लेकिन कभी कोई मुख्यमंत्री शायद ही ऐसा होगा जो इस संकट के क्षण में उसकी पीठ पर हाथ रखने के अलावा उसको उसको आंख मूंद करके जाने देगा, कहेगा ट्रेन की व्यवस्था हम सबको भेज देंगे। ध्यान दीजिए मित्रों, जब पहला लॉकडाउन लागू हुआ था 25 मार्च को, 26, 27 और 28 को
दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से लेके गाजीपुर से लेके आनंद विहार बस अड्डा धौला कुआं इन सब जगह कितनी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और वो बता रहे थे कि उनको बताया गया था कि बसें जाएंगी ले जाएंगी यहां से तुमको। अब ये इस प्रकार से वहां इकट्ठा करने वाले कौन थे, और थे तो दिल्ली सरकार ने उनको रोकने के लिए क्या किया? न वहां एक लाउड स्पीकर लगी, न वहां कुछ अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ आप लोग वापस चलिए, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री स्वयं नहीं निकले, उप मुख्यमंत्री जरूर गए, लेकिन वो आप हजारों की भीड़ में अगर आप बिना लाउड स्पीकर के किसी से बात करते हैं, कितने लोग सुनेंगे? अगर वो प्रशासनिक अमलों के साथ वहां जाते, लोगों को मनाते, रोकने की कोशिश करते, पता करते, एक एक क्षेत्र के लोगों को अलग अलग बैठाते, लेकिन नहीं, वो तो एक दिखावा था। हर हाल में केजरीवाल चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ निकले। अब ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की मेहरबानी कही जाएगी कि उस समय यहाँ से जो लोग निकले थे उनको पहले रोकने की कोशिश की, उनको खाना खिलाना, उनको रहने की व्यवस्था करने की कोशिश की। नहीं मानने पर बसों की व्यवस्था करके उनको बिहार की सीमा पर जाकर के छोड़ दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस दिल्ली सरकार ने उनको दिल्ली से बाहर चले जाने के लिए एक भी उठान नहीं रखा। वो कहते थे कि हमारे पास सबको खाना खिलाने के लिए है, सब अनाज है, सब चीज है, हम सबको पैसे दे रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरी बात भी चलती रही कि भैया इतने लोग रहेंगे तो हमारे लिए व्यवस्था करना मुश्किल होगा, जितने लोग चले जाए उतनी जान छूटे। और आज भी इसी कुटिल नीति पर केजरीवाल चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या इतिहास माफ करेगा? ऐसे व्यक्ति को क्या मुख्यमंत्री पर पद पर रहने का नैतिक अधिकार है? ये विचार आपको, हमको, उन सब लोगों को सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में तो राज ठाकरे ने खुलेआम उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया, मारा पीटा निकाला, उसने खूब गालियां सुनी। लेकिन एक व्यक्ति जो सबके वोट से मुख्यमंत्री बना है, जिसके आंदोलन में उत्तर भारतीयों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, जिसको हीरो बनाने में योगदान रहा है, अगर अंदर ही अंदर वह यह भाव रखता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वोत्तर, यहाँ के ज्यादा लोग यहाँ से चले जाएं और हमारे यहाँ कम संख्या रहे, तो इसी से विचार करिए कि ये व्यक्ति कैसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा। ये व्यक्ति इतिहास में इनके इस कोरोना संकट के काल में इनकी भूमिका को काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। और जिन लोगों ने दिल्ली में कोरोना बीमारी के इलाज को नहीं देखा, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपके संपर्क में कोई पेशेंट हो तो जरा उनसे बात कर लीजिए, जिनको घर में क्वारंटाइन किया गया है। कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनके घर में दूसरे की जांच नहीं हो रही है। कई लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने ट्वीट किया केजरीवाल को, स्वास्थ्य मंत्री को, सबको, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। लोग अपने भाग्य भरोसे छोड़े गए हैं। जाहिर है मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है। अब आपको तय करना है कि ऐसी सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री के साथ आपको क्या व्यवहार करना है।